श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आप सभी को पता है कि पौष मास की पूर्णिमा का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है। विशेष क्यों है? क्योंकि इस दिन पड़ रहा है सोमवार का दिन और यह है सोमवती पूर्णिमा, जिस दिन आपको रात्रि के समय पर घर की चौखट के बाहर एक पीपल का पत्ता रख करके उपाय करना होता है। गुरुदेव ने कहा अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई बरसों पुरानी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, किसी परिवार के सदस्य को कोई ऐसी बीमारी है जो जा ही नहीं रही है, डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, अगर आप जीवन में मकान का सुख, वाहन का सुख, सभी भौतिक सुखों की अगर आप प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज की रात्रि का ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस पूर्णिमा की रात्रि को अपने घर पर जरूर करना है। ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको चौखट पर एक पीपल के पत्ते को रखने वाला उपाय करना होता है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, किसी भी तरीके की कोई पुराना रोग है ना, कोई पुरानी समस्या है जो जड़ से जा ही नहीं रही है, डॉक्टर पे चक्कर के चक्कर लग रहे हैं, दवाइयाँ वो चेंज कर रहे हैं लेकिन दवाइयाँ उनके असर नहीं कर रही है, आए दिन यह मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ तबीयत खराब हो गई, अब वो परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का, गुरुदेव ने कहा किसी भी उम्र का, चाहे वो बूढ़े से बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, उस व्यक्ति के निमित्त इस वाले उपाय को केवल पूर्णिमा की रात्रि को किया जाता है। शरीर के जितने भी रोग, कष्ट, दुख होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। चाहिए क्या? मात्र एक पीपल का पत्ता आपको बाहर से लेना है, बाकी सब आपको अपने ही घर पर मिल जाएगा। ठीक है, एक पीपल का पत्ता लेना जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, आप पहले से ही ला करके रख लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे थोड़े से चावल। अब चावल का क्रम ध्यान देना, कोई संख्या इसकी फिक्स नहीं है कि आपको कितने लेने हैं, ठीक है, लेकिन जो भी चावल के दाने लोगे वो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण। ध्यान रखना टूटा हुआ चावल का दाना ना हो। काफी सारे चैनल वाले ये भी बताते हैं, लेकिन इस वाले उपाय में आपको जरूरी नहीं है कि सारे के सारे चावल आपके पूर्ण हो। ठीक है, जैसे भी आपके पास में चावल हैं, अक्षत हैं, वो आप ले सकते हैं। आपको मैं बता दूं, पिछली वाली पूर्णिमा को हमारे परिवार के सदस्य के लिए भी ये उपाय किया गया था और 1 महीना हो गया है। स्वास्थ्य में जितना सुधार है आप समझ सकते हैं कि अगर मैं इस उपाय को बता रहा हूं तो कितना स्वास्थ्य में सुधार होगा। ठीक है, तो आपको एक जो पीपल का पत्ता है ये और थोड़े से 1 चुटकी चावल इस तरीके से ले लेने हैं। अब ध्यान से सुनना, रात्रि के समय जब पूर्णिमा की चांदनी निकल करके आ जाएगी, चंद्रमा निकल करके आ जाएगा, उसके बाद में जो भी बीमार व्यक्ति है ना, उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से आपको कैसे, ये जैसे पीपल का पत्ता हो गया, इसी के ऊपर आपको ऐसे चावल के दाने रख देना है। ठीक है, और जो भी बीमार व्यक्ति है उसके सिर पर से, कोई भी व्यक्ति आपके घर का सिर पर से उसके 21 बार घुमा लेना है। किनका नाम लेकर के? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर। यहां पर आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। काफी सारे लोग गलती कर देते हैं, चंद्रमौली महादेव के नाम से करते हैं, नहीं, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से 21 बार घुमा लेना। और 21 बार घुमा करके आपका जो मुख्य दरवाजा है घर का, जब आप अंदर की तरफ जाते हो तो आपका जो दाहिना हाथ इधर की तरफ में पड़ता है ना, ये वाला, इस जगह पर आपको उस पीपल के पत्ते को रख देना है। ठीक है, इस तरीके से उस पीपल के पत्ते को रख देना जिसके ऊपर आपने चावल रखे हुए हैं। अब इसे पूर्णिमा की पूरी रात्रि रखे रहने देना, पूर्णिमा रात्रि को पूरा रखे रहने देना। अब जब अगला दिन आएगा है ना, तो अगले दिन आपको इस पीपल के पत्ते पर रखे हुए जो चावल हैं, इन चावलों को उस बीमार व्यक्ति को 3 बार सूंघा देना है। कितनी बार? 3 बार सूंघाना। और 3 बार सूंघाने के पश्चात ऐसा का ऐसा ही इस पीपल के पत्ते और चावल को किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर कामना कह करके प्रवाहित कराना। अगर आपके आसपास ये बहता नदी, तालाब, सरोवर नहीं है तो आपके आसपास जो भी बेलपत्र का पेड़ हो उसके नीचे रख देना। बेलपत्र का नहीं है तो वटवृक्ष होगा, वटवृक्ष के नीचे आप रख देना। गुरुदेव ने कहा कि आप एक पूर्णिमा करके देख लेना, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये।
जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। यह दूसरा वाला उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए होता है और गुरुदेव ने यह निश्चितता दिलाई है कि अगली पूर्णिमा आने से पहले आपकी वो कामना, वो हृदय की बात निश्चित रूप से पूरी होगी। छोटा सा उपाय है, बहुत सिंपल सा उपाय, अपने घर पर भी कर सकते हैं, मंदिर जाकर के भी कर सकते हैं, रात्रि के समय, है ना। अब रात्रि का भी समय जो गुरुदेव ने बताया कि 6:30 बजे के बाद, 6:30 बजे के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। करना क्या है आपको इस सब चीजों के लिए? आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। उसके बाद में लेने होंगे आपको गिन करके 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, और साथ ही साथ आपको लेने होंगे कमल गट्टे। कितने कमल गट्टे चाहिए? मात्र 1 कमल गट्टा, जो मां लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, जो भी चीजें आपने ली है इन सभी को आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। 5 बेलपत्र और 1 कमल गट्टा आपको इसी के अंदर डाल देना है। इसे लेकर के अगर आपके घर में कहीं पर भी शिवलिंग विराजमान है तो आप वहां पर भी कर सकते हैं। घर पे शिवलिंग विराजमान नहीं है तब फिर आपको महादेव जी के मंदिर में ही जाना होगा। वहां पहुंच करके आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है। ठीक है, सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना है, और जिस पूर्णिमा की तिथि को कर रहे हो उस पूर्णिमा की तिथि को बोल करके चंद्रमौली महादेव के नाम से, नाम ध्यान दीजिएगा, चंद्रमौली महादेव के नाम से इस संपूर्ण जल को धीरे धीरे करके, गुरुदेव ने यहां तक कहा समर्पित नहीं करना है, सींचना है। धीरे धीरे करके संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ गिरे, अपने एक दाहिने हाथ में इस जल को रोकना, रोक करके अपने नैनों पर लगाकर अपनी कामना कहकर इसका आचमन कर लेना। अगर लोटे के अंदर कुछ भी बेलपत्र बाकी रह जाता है या कमलगट्टा बाकी रह जाता है तो उसे निकाल करके महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करके आ जाना। गुरुदेव ने कहा कि पूर्णिमा की रात्रि को ये जो 5 बेलपत्रों का जो भाव होता है, जो क्रम होता है कमलगट्टे के साथ, वो आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति करता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का तो उपाय आपको करना भूलना ही नहीं है। गुरुदेव ने कहा अगर आपको जीवन में मकान का सुख चाहिए, है ना, मकान का सुख हो गया या फिर वाहन का सुख हो गया, आप चाहते हैं मेरे घर में भी गाड़ी हो, मेरा भी खुद का घर हो, है ना, मैं भी 4 पहिए की गाड़ी में चलूं। अगर आप अपने जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हो, भौतिक सुख इसी तरीके के, देखिए एक मानसिक सुख एक अलग चीज होती है, भौतिक सुख कुछ भी चीज पाना अगर आप चाहते हो तो पूर्णिमा की रात्रि इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस चीज का ध्यान रखना। करना क्या है, घर से ही आपको ये उपाय करना है। आपको लेना होगा इस तरीके से कोई सा भी चांदी का बर्तन। अब ध्यान रखना, काफी सारे लोग कहेंगे कि भैया हमारे घर में चांदी का बर्तन नहीं है। गुरुदेव ने जो बताया था वो बताता हूं। चांदी का अगर आपके पास में कुछ भी छोटे से छोटा पात्र ही क्यों ना हो वो ले सकते हो। अगर ये नहीं है उस केस में आपको स्टील का कोई सा भी पात्र ले लेना, और जनरली स्टील का सबके घरों में मिल जाएगा, चाहे कटोरी हो, गिलास हो, कुछ भी हो, है ना, लेकिन स्टील का पात्र। अगर चांदी का नहीं है तो स्टील का, इसके अलावा किसी और धातु का नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा दूध। अब जो दूध लोगे ये किसका होगा, गाय का, और कैसा होगा, कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो। इस दूध से उस पात्र को पूरा भर देना है। इस चीज को ध्यान रखना, केवल दूध, है ना। और इसी के साथ में लेने होंगे आपको चावल, यानी कि क्या, अक्षत होने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। इस उपाय में कितने लेने हैं, 7। टूटा हुआ चावल का दाना नहीं लेना है। और अपनी कामना कह करके उन 7 चावल के दानों को इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है, इसी बर्तन के अंदर डाल देना है। इसे अपने पूरे घर में घुमाकर, पूरे घर में घुमा करके आपके घर में जहां पर भी मंदिर हो उस मंदिर में उठा करके इसे आपको दिन में, चाहे सुबह चाहे शाम को, कभी भी इसे उठा करके रख देना, और उसी के सम्मुख में गाय के घी का गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना। यह वाला काम आप कभी भी कर सकते हो पूर्णिमा के दिन में कर लो, सुबह कर लो, शाम को कर लो, कभी भी कर लो। ठीक है। रखने के पश्चात जब रात्रि में चंद्रमा का चांद निकल करके आएगा, मतलब पूर्णिमा का जब चांद निकल करके आएगा, तब आपको इसी वाले दूध से चंद्रमा को अर्घ देना है। लेकिन अर्घ देने का नियम भी आप समझ लीजिए। जब आप इसका अर्घ देंगे तो इसका जो अर्घ होगा वो कहां पर जाएगा,
वो जाएगा किसी भी तुलसी जी के गमले के नीचे। यानी कि आपको इस तरीके से अर्घ देना है कि तुलसी जी का गमला नीचे की तरफ हो, इस तरीके से। तो जब आप अर्घ दें, किनके नाम से दोगे? चंद्रमौली महादेव के नाम से, ठीक है। और अर्घ देने के पश्चात जितना भी दूध तुलसी जी में समर्पित होता है ना, आपको उसमें समर्पित करना है, जमीन पर नहीं, ठीक है। जब यह संपूर्ण दूध समर्पित हो जाएगा, तुलसी जी के गमले में से थोड़ी सी मिट्टी उठाना और किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर उस मिट्टी को बांध करके हमेशा अपने साथ में रखना। फिर देखिएगा धीरे धीरे करके आपको जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होने लगेगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।